भर में हो रहे बांग्लादेश के खिलाफ आंदोलन, वहीं आज इंदौर के लालबाग से लेकर जिला कलेक्टर इंदौर तक एक आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें बांग्लादेश के लोगों द्वारा भारतीय नागरिकों पर हो रही बर्बरता को जल्द रोकने और भारत सरकार को मध्यस्थता कर उन सभी भारतीयों को जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित करने की मांग की गई और कहा गया कि यदि शांति से बांग्लादेशी माने तो ठीक, वरना भारत सरकार को सेना के माध्यम से कार्य करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने के साथ साथ भारत की महिला एवं पुरुषों के साथ हो रही बर्बरता को देखते हुए एक बड़ी आक्रोश यात्रा निकाली गई, जो लालबाग से होती हुई इंदौर जिला कलेक्टर पर इसका समापन हुआ। इस यात्रा में महिला क्या पुरुष सभी आक्रोश से भरे दिखाई दिए और उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि भारत सरकार जल्द ही इसमें मध्यस्थ करके भारत के उन निवासियों को तत्काल राहत प्रदान करे। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा पूरा विरोध करता है और पूरी तरीके से हम जो है बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ हैं। यहाँ पे शुरू से एक चीज़ चली है, यहाँ हिंदू मुस्लिम चला नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश जिस प्रकार की अभी परिस्थिति हमारे हिंदुस्तान के लोगों से कर रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है। कहीं भी किसी भी देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए और ना ही किसी समाज के प्रति जो है अत्याचार होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी अगर किसी भी समाज के प्रति अत्याचार हो रहे हैं तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ एक भव्य प्रदर्शन किया गया, क्या कहेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, संपूर्ण विश्व उस बात से परिचित है। भारत के सकल हिंदू समाज ने आज इंदौर से प्रदर्शन प्रारंभ किया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये संदेश हम देना चाहते हैं कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनवा करके हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद करवाया जाना चाहिए और यदि दबाव के अतिरिक्त यदि वहाँ अत्याचार बंद नहीं होते हैं तो सैनिक कार्रवाई करके उन अत्याचारों को बंद करना चाहिए। हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। अभी यह भारत से प्रारंभ हुआ है, संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के प्रदर्शन प्रारंभ होंगे और इसलिए जितने भी मानव अधिकार आयोग से संबंधित जितने लोग हैं वे सब भी इस बात का आवाज़ उठाएं और पुनः प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस जन आक्रोश रैली को समझते हुए वहाँ कार्रवाई करें। संतों ने भी ये साबित कर दिया, संपूर्ण हिंदू समाज, हमारे जितने भी सनातनी मान प्रतीक बिंदु हैं, उनके जो हमारे मठाधीश हैं, हमारे संत हैं, हमारे महात्मा जन हैं, हमारे ऋषि मुनि, सब लोगों ने मिलकर इस आवाज़ को उठाया है और उनके नेतृत्व में सनातन हिंदू समाज संपूर्ण एक है और एक आवाज़ में इस बात को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाएं और वहाँ आवश्यक हो तो सैनिक कार्रवाई करें। आज बांग्लादेश के खिलाफ इतना भव्य प्रदर्शन किया गया, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार और मिलिट्री दोनों मिले हुए हिंदुओं में बहुत आक्रोश है और आज सभी मालवांचल में जन आक्रोश रैलियां निकाली गई, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनेगा। संख्या होगी रैली में? अनगिनत हिंदुओं का सैलाब था आज। बांग्लादेश के खिलाफ एक आक्रोश रैली निकाली गई, क्या कहेंगे? विराट सनातनी हिंदू समाज ने आज ये संदेश दिया है जंगली जिहादियों को कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, वगरना भारत का एक एक नागरिक तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएगा और तुम्हारे अत्याचारों का जवाब देगा। आज यहाँ संत समाज के साथ मातृशक्ति भी बड़े रूप में रोड पर दिखी है, क्या कहेंगे? देखिए, मातृशक्ति तो राष्ट्र की निर्मातृ शक्ति है, आधार शक्ति है, उसका जागृत होना बहुत नितांत आवश्यक है। आज मैं समस्त मातृशक्ति का धन्यवाद देती हूँ कि आज वो इतनी सुबह धर्म संस्कृति राष्ट्र की रक्षार्थ यहाँ पर एकत्रित हुई। उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम है। विगत 4 अगस्त से जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लेकर लगातार आज तक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक
वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना और वहाँ के आम नागरिक हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार में शामिल हैं। सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को वहाँ टारगेट किया जा रहा है। हमने देखा है किस प्रकार का अत्याचार हुआ, महिलाओं को किडनैप किया गया, वहाँ पे कई लोगों को मार करके लटका दिया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। तो इस प्रकार का नरसंहार लगातार आज तक चल रहा है और आज उसी विषय को लेकर यहाँ पर संपूर्ण मालवांचल का हिंदू समाज जो इन सब घटनाओं से आहत है, क्रोधित है और दुखी है, वो यहाँ पर इस रैली में शामिल हुआ है और इस रैली के माध्यम से विश्व भर के तमाम वो मानवाधिकार शक्तियाँ, संपन्न देश, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अन्य संगठन हो और केंद्र सरकार हमारी, इन सब संस्थाओं से, सरकारों से हमारी मांग है कि पिछले 5-6 महीने से जघन्य नरसंहार चल रहा है, अब इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए क्योंकि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक लगे और आगे इनकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जाएं और अगर आवश्यकता पड़े तो भारत सरकार अपनी सेना वहाँ भेजे और शांति बहाल करे, ये हमारी मांग है। नहीं आ जाएगा। अरे वो तो दूसरा कर रहा था। जी बताएं, बांग्लादेश के लिए जो आज इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, हमारे हिंदू भाई बहन और हमारे हिंदू समाज के लोगों पर जो बांग्लादेश में अत्याचार चल रहा है उसका विरोध करने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। हम पूरे ताकत से इस विरोध को करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने और जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। भारत सरकार से किस प्रकार की मांग करना है? हमारा ये तय कि इसमें तुरंत प्रभावी तरीके से भारत शासन इन पे दबाव बनाए और हिंदुओं पे जो अत्याचार हो तुरंत बंद हो। क्या मानते हैं कि इतना डिले किया जा रहा है? नहीं, पूरे हमारे को विश्वास है कि भारत शासन अपने प्रयास पूरे कर रहा होगा, पर उसको और तेजी लाने की प्रयास होना चाहिए, इसलिए आंदोलन करना। आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी इस रैली में रही। समग्र हिंदू समाज आक्रोशित है घटनाओं को लेकर। बांग्लादेश में जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, परिवारों के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, व्यापारियों के हत्याएं की जा रही है, हिंदू संतों को बंद करा जा रहा है, उसका विरोध है। आपका एडवोकेट अनिल नायडू।